लास्ट टाइम हमने बात किया था इनफर्टिलिटी या फीमेल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी के कारणों और रिस्क फैक्टर के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। मैं डॉक्टर सोनाली गुप्ता, IVF स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट द ब्रेस IVF एंड गायनी केयर एट ग्रेटर नोएडा। तो आइए हम पहले जानते हैं इनफर्टिलिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, दैट इज द पैरेंड्रोमा बॉक्स। इट इज़ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच एनकम्पासेस एवरीथिंग, एनीथिंग विच इज सेड और नॉट सेड, जैसे कि डाइट एंड लाइफस्टाइल। आपको अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करना है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डाइट पे अपने थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। डाइटिंग इज़ नेवर रिकमेंडेड। आपको डाइट कम नहीं करनी है, आपको डाइट मॉडिफाई करनी है। कहने का अर्थ है आपको हेल्दी खाना खाना है और लिमिटेड पोर्शंस में खाना है। मे बी अगर आप चाहो तो अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हो। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, जिम नहीं जाना है, आप सिंपल वॉकिंग जैसी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। अगर आप 7 to 10 किलोमीटर्स पर डे का आप नियम से अपना रेगुलर अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ जाएंगे, और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हमने बहुत कन्वीनियंटली कंसीव कर लिया। हम इन सब चीज़ों को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट दे रियली कैरी अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़। तो आपको वेट रिडक्शन पे ध्यान नहीं देना है, अपने मेटाबॉलिज्म को आपको एक्सेलरेट करना है, डाइट को मॉडिफाई करना है। ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब तो आपकी लाइफ में थोड़ी देर के लिए आपको हटाना ही पड़ेगा। बेटर रहेगा हमेशा के लिए हटा दें। दे आर द अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स थिंग्स विच हैव गॉट अ डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर क्वालिटी ऑफ oocyte एज वेल एज sperms. Last but not the least is stress. I would say rather than beating stress, keep yourself happy. आप वो सब कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए जो आपको हैप्पी हार्मोन्स देते हैं, जिस चीज़ को भी करने में आपको खुशी मिलती है। आप प्रॉपर स्लीप साइकिल अपने रखिए, टाइम से सोइए, टाइम पे उठिए। आपको 6 आवर्स की नींद तो कम से कम लेनी ही लेनी है, पर उसका स्केड्यूल आप फिक्स कर दीजिए। 11 to 5 o'clock अगर आप नींद ले लेते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प यू गेटिंग अ प्रॉपर सुटेबल हार्मोन्स इनसाइड योर बॉडी। सो ये कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की टिप्स होती हैं जिससे आप इनफर्टिलिटी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल रेज्ड है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, कंसल्ट कीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए मात्र दवाओं के उपयोग से आप कर सकते हैं। PCOS में अगर आपका ओवुलेशन इंडक्शन नहीं हो रहा है तो दवाओं के माध्यम से आपका ओवुलेशन इंडक्शन कर सकते हैं। ट्यूबल फैक्टर में अगर ब्लॉकेज है या यूट्रस में रसोल या पॉलिप है, उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पद्धति हमारे पास में है, लैप्रोस्कोपी या हिस्टेरोस्कोपी। उसके द्वारा हम ट्यूब में ब्लॉकेज खोल सकते हैं, यूट्रस के पॉलिप निकाल सकते हैं, फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं, सर्वाइकल स्टेनोसिस को ठीक कर सकते हैं। मोटा मोटा हमारे यूट्रस के संबंधित जो भी सर्जिकल प्रॉब्लम है या करेक्टेबल कॉजेज है उसको ठीक कर सकते हैं। एंडोमेट्रोसिस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, लैप्रोस्कोपी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट एंड ट्रीटमेंट फॉर दैट। तो ऐसे करके हम लोगों ने जो भी करेक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सर्जरी के माध्यम से, वो भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के माध्यम से ठीक कर लिया। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल साइंटिफिक थिंग विद अस, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। इससे भय मत करिए, दिस इज जस्ट टू ऐड हैप्पीनेस इन योर फैमिली। टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग अंडों को बाहर निकाल के हस्बैंड के स्पर्म से बच्चा बना के उस भ्रूण को सीधे हम बच्चेदानी में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो इम्प्लांट हो जाए। उसमें हमारे ओवेरियन फैक्टर्स, क्वालिटी ऑफ oocytes, ट्यूबल फैक्टर्स, स्पर्म फैक्टर्स एंड यूट्राइन लाइनिंग को भी हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। तो मोटा मोटा हम लोग सारे ही चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके प्रेगनेंसी देने में सार्थक हो पाते हैं या सफल हो पाते हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी आपके घर में किलकारी गूंजेगी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधित विषयों में अधिक जानकारी के लिए हम अपने अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।